और ये बच्चे जो है ना, इनको हलाल खिलाओ, हलाल इनके हलक में हलाल डालो। अगर हलाल इनके हलक में नहीं उतारा तो तमन्ना भी मत करना कि ये औलाद तुम्हारी फरमाबरदार हो। जूते दुनिया में मारो। मस्जिदें रो रही है चितौड़ा वालों, मस्जिदें खाली है। शानदार तुम्हारे यहाँ पुरानी अल्लाह वालों के जमाने की मस्जिदें हैं। मस्जिदें अगर खाली रहेगी तो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मस्जिदें अगर खाली रहेगी तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे नबी ने कहा है कि जिस इलाके की मस्जिदें गैर आबाद हो, जिस इलाके की मस्जिदें खाली हो, वो इलाका, वो गांव, वो मोहल्ला अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भी खाली है। मेरी बहनों से मैं कह रहा हूं कि अपने शौहर से कह देना कि एक वक्त खिला, चटनी रोटी खिला, एक वक्त खिला, चटनी रोटी खिला, मगर हराम की मत लाना। औरतों में अल्लाह ने इतनी तासीर दी है कि अगर औरत ने कह दी कि हराम की मत लाना, अल्लाह की कसम मर्द रुक जाए। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। सामीन किराम, काफ़ी देर से आप बच्चों के प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे थे और ये काफिला अपने मंजिल मकसूद तक कामयाबी के साथ पहुंच गया। अब जिस अजीम तरीन शख्सियत को आप सुनने के लिए जमा हुए हैं, तो कबल इसके कि मैं हजरत को दावत दूँ, मुनासिब समझता हूँ कि पहले जगह जहाँ दरमियान में खाली है उसको पूर कर ली जाए। बड़े अदबन एहतराम के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दरमियान की जगह को पूर करें। आपकी निगाहें उधर मुतवज्जे है, अभी इस तरफ न निगाह कर, मुफ्ती साहब अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पल के सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज आईना तुझे आईने में उतार लूं। ये मुफ्ती साहब नदवे की ज़िंदगी के मेरे साथी भी रहे हैं। जब मैं फजीलत दुआम में और ये फजीलत अव्वल में थे तो अलविदाई तराना उस वक्त उन्होंने पढ़ा था कि दुआ कर लो भाई जुदा हो रहे हैं, रही ज़िंदगी तो फिर आकर मिलेंगे। अल्लाह ने मिलाया और बार बार इत्तेफाक मिलने के हो रहे हैं। तो ये हजरत हमारे दरमियान जो अजीम तरीन शख्सियत है, अल्लाह ने वो तासीर और कुव्वत अता फरमाई है कि जो हालात का मुकाबला करते हैं, तूफ़ानों से टकराने का अल्लाह ने वो हौसला दिया है। ले चल हाँ मझधार में ले चल, साहिल साहिल क्या चलना, ले चल हाँ मझधार में ले चल, साहिल साहिल क्या चलना। मेरी इतनी फिक्र ना कर, मैं खूगर हूँ तूफ़ानों का, और जिनकी फितरत में ये है कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी पाँव में मेरे कब तक जंजीरें डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब नदवी दामत बरकातुहुम से है, इस शेर के साथ कि चांदनी में नहा रहा है चांद, चांदनी में नहा रहा है चांद, किस तरह जगमगा रहा है चांद। ऐ सितारों जरा अदब से रहो, ऐ सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। मेरी मुराद मुफ्ती साहब हजरत से गुजारिश करूंगा कि अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू
क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल तआला वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। व क़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयती औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। बिस्तरे गफलत से उठ बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते कर मुहैया उठ के कुछ रोज़े जज़ा के वास्ते। हद भी है हर चीज की आखिर कहाँ तक सोएगा। आज यूं सोया तो कल फिर हाथ मल कर रोएगा। जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले वरन फिर सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम हम सब के बड़े मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्ताद मुहतरम और आज की बहुत ही पवित्र सभा, बड़ी पाकीज़ा मजलिस, बड़ी मुक़द्दस महफिल के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब कासमी, मौलाना इमरान साहब अशरफी बड़ी प्यारी अशार से मुनज़्ज़म निज़ाम फरमा रहे मेरे नदवा के साथी हज़रत मौलाना शफीक़ुर रहमान साहब नदवी, मौलाना इस्माइल साहब, ऐसे ही हज़रत मौलाना शब्बीर साहब कासमी, मौलाना हबीब खान साहब, मौलाना असरार साहब मज़ाहिरी, मौलाना वसीम साहब, मुफ्ती सिबगतुल्लाह साहब नदवी, ऐसे ही हाफिज अब्दुल हन्नान हुसैनी जो एक मशहूर मारूफ दीनी चैनल के एडिटर है, ऑनर है, मालिक है, दावत मीडिया के हाफिज अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के दाई जिनकी जिद पर और जिनके इस्रार पर मैं यहाँ तक पहुँचा, हज़रत मौलाना मुज़म्मिल साहब, मुझे शब्बीर साहब और कई लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब
चित्तौड़ा एक छोटा सा गांव। आपने यहाँ कैसे तारीफ की? मैंने कहा मजमे बहुत देख लिया और अब मजमे देखने की हवस भी खत्म, मजमे देखने की हवस भी खत्म हो है ना, अब मजमों से भागते हैं। मैंने कहा छोटे छोटे गांव कि हम यहाँ तक आए और मुझे खुशी है कि ये अमन शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मशहूर है अल्लाह वाले, वो इस गांव में इस बस्ती में लेते हैं। और मुझे बालापुर हो या नंदुरबार हो या खुल्दाबाद हो या फिर ऐसी जितनी बस्तियां रूहानी मुझे सुकून महसूस होता है कि जहां अल्लाह वाले लेटे हैं, मैं उन बस्तियों में शौक से जाता हूं और जहां जाता हूं तो पूछता हूं कि यहाँ पर कोई मुस्तनद किसी अल्लाह वाले का मजार है। तो मुझे बताया, मौलाना शब्बीर साहब ने बताया और मौलाना इमरान साहब ने बताया। मौलाना इमरान साहब ऐलान कर रहे थे कि लोग नहीं है। मैंने कहा यार मत रहने दो, कोई टेंशन नहीं, 50 में भी हम लोग ऐसी बात करते और 50,000 ऐसी बात करते। और बुलवाने वाला जोर से बोलो, कौन है भाई? जोर से मजा नहीं आया। बुलवाने वाली जात किसकी? जोर से बोलो, अल्लाह। जोर से बोलना प्यारे बच्चों। जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। मौत किसके हाथ? अल्लाह की। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। ये सारा कारोबार का सिस्टम और निजाम किसके हाथ? ये हवाएं, ये फजाएं, ये बादल, ये बारिश, ये सब कुछ किसके हाथ? हम सब किसके हाथ? बुलवाएगा कौन? कितना अच्छा बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे थे। मौलाना मुज़म्मिल साहब है और भी उनके जो साथी उनका ख्याल, मौलाना मोहसिन साहब। मैं दिल से आप दोनों को दुआएं देता हूँ कि आपने जिस अंदाज में बच्चों को तैयार किया, यकीनन ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। इस पर मैं इंशाअल्लाह बोलूँगा। ऐसे ही यहाँ पर मौलाना मोइन साहब उस्तानी है, साहब है, ऐसे आलेगांव से गालिबन हाफिज जुबैर साहब भी यहाँ पर आए हैं और हाफिज यासीन बहरी है। मौलाना अंसार साहब भी तशरीफ लाए हैं। पारस हाफिज निसार साहब है। मौलाना अताउर रहमान कासमी है। मुफ्ती मुशीर नदवी है। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ज़ाहिरी है। गांव वालों, चितौड़ा वालों, इतनी लंबी लिस्ट मैंने उलमाए किराम की आखिर क्यों बयान किया? इसका भी एक मकसद है, इसका भी एक मकसद है चितौड़ा वालों। यहाँ अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो कि जैसे मौलाना इमरान साहब कह रहे थे कि गांव वाले कम हैं, उलमा ज्यादा है। मैं समझता हूं कि चितौड़ा वालों, ये आपकी खुशनसीबी है, ये आपकी सआदत है। आप बड़े खुशनसीब हो कि इतनी बड़ी तादाद में उलमाए किराम यहाँ पर आए हैं। और सुनो सुनो, मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों के सामने ये बात रखता हूँ कि ये जो स्टेज पर बैठे हैं ना, ये हुफ्फाज, ये उलमा, ये मुफ्तियान, ये मस्जिदों के इमाम, ये हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में मैं नहीं, आपके मेरे हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? खैरुकुम, ऐ लोगों सुनो सुनो, जमाने वालों सुनो, नबी ने फरमाया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले कौन हैं? कौन है? नबी के अल्फाज। नबी ने फरमाया कि दुनिया में सबसे ऊंचे मकाम वाले, इंसानों में सबसे ऊंचे मकाम वाले वो हैं मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखते हैं, वअल्लमहू, और कुरान को सिखाते हैं। ये नबी के अल्फाज। और हमारा यकीन है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। हमारा ईमान है कि चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है। हमारा ईमान है कि साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया के बड़े लिखों का बोला झूठ हो सकता है। लेकिन हमारा यकीन है, जोर से बोलना, कि नबी पाक की ज़बान से निकले हुए अल्फाज कभी गलत,
पूरा मजमा बोलो, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की जबान से निकलने वाले अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने फरमाया कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं। अभी मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ अपनों को आपको कुरान कौन सिखा रहा है? बोलो बोलो जोर से। मौलाना मुज़म्मिल साहब। और कौन? मौलाना मोहसिन साहब है ना। ओ चितौड़ा वालों, अब यहाँ पर जो हदीस मैंने बयान किया ना कि नबी फरमा रहे कि धरती पर जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब, मैं हर जगह खुलकर ये बात कहता हूँ और मकतब का मदरसे का प्रोग्राम होता है तो मैं जानबूझकर इस बात को कहता हूँ कि नबी ने फरमाया है कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका जो कुरान सीखे और सिखाए। तो सुनो चितौड़ा वालों, ये मौलाना मुज़म्मिल साहब, ये मौलाना मोहसिन साहब और ये उलमाए किराम, ये मस्जिदों के इमाम, चाहे वो कहीं से आए हो, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि नबी ने फरमाया सबसे ऊंचा मकाम उनका है। नबी ने फरमाया इस हदीस को सामने रखते हुए और प्यारे आका की बात को सामने रखते हुए कहता हूं कि दुनिया में इनसे ऊंचा मकाम पार्लियामेंट में बैठने वाले किसी खासदार का है ना। अपन बोल देना आमदार साहब, खासदार साहब, नगर अध्यक्ष है ना भाई, बोलते है ना। कौन आया बोलो जोर से। शेर आया पूरे घोटाले घर के शेर आया। हम दुनियादारों को मकाम देते। मेरी बहनों आओ, मकतब का जलसा है इसलिए जाहिर बात है मैं ज्यादातर बात 70% इसी पर करूंगा, क्योंकि चैलम में निकाह की बात नहीं होती और निकाह में मैयत की बात नहीं होती। जो मौजू है, जो महल है, वही बात करूंगा। तो सुनो मेरी बहनों और सुनो चितौड़ा के मेरे जवानों, मेरे भाइयों, यकीनन आप लोग तकरीबन 5-6 किलोमीटर इस्तेमाल करने के लिए किसी आलिम दीन का आए। वो फाटे तक आए मौलाना, फाटे तक यहाँ के जवान आए चितौड़ा वाले। लेकिन इनको देखकर मैं घबरा गया क्योंकि इनके हाथ में हरे झंडे थे। मतलब यार मेरे भाई सभी घबरा रहे हैं, ये तुम्हारे खतरनाक हरे झंडे समझे। आजकल कलर का लफड़ा बहुत चल रहा है, आजकल कलर का लफड़ा बहुत चल रहा है ना। झंडे हरे, कुर्सी बोलो ना जोर से, लाल और शेरवानी नीली। तो कलर का लफड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन चलो आओ, मैं बिल्कुल सादे अंदाज में आपसे कह रहा हूँ कि मौलाना शफीक साहब, मौलाना ये बच्चे 5-6 किलोमीटर तक बड़ी तादाद में 2 व्हीलर पर झंडे लेकर आए और खूब नारे लगाए, जबरदस्त इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। यकीनन आपने मेरा इस्तेमाल किया। मैं तो कहता हूँ कभी कभी दुनियादार कहते हैं अरे यार ये उलमा कब से होने लगा, बोला चोर तेरा हो रहा, लुटेरे घपलेबाज तेरा होता तो चलता। और अगर दाई का, आलिम का, जिसका नबी ने ये कहा है कि जमीन पर इससे ऊंचा मकाम किसी का नहीं है, तो उसका अगर इस्तेमाल होगा तो कितनी अच्छी बात। जवानों, आपने आलिम का इस्तेमाल किया, आपने उलमा का इस्तेमाल किया। मुफ्ती हनीफ साहब, हम उलमाए किराम मगरिब की नमाज पढ़ के जब वहां से आपके इस जगह पर आए, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने फूल फेंक कर इस्तेमाल किया, नारे लगाकर इस्तेमाल किया। मैं आपसे कहता हूँ कि यकीन मानो, नबी ने कहा है कि ज़मीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं। मैं साफ तौर से कहता हूँ कि कोई आमदार, कोई खासदार, कोई पार्लियामेंट में बैठने वाला, कोई राज्यसभा में बैठने वाला, कोई ऐवान पार्लियामेंट में बैठने वाला और किसी स्टेट का गवर्नर और किसी स्टेट का सीएम और किसी स्टेट का पीएम एक हाफिज़े कुरान की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे नबी ने कहा। आओ मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों, आपके बच्चे जब यहाँ पर आ रहे थे, कुरान सुना रहे थे, नाती सुना रहे थे, नज़्में सुना रहे थे। इन उलमा ने, चाहे वो मौलाना मुज़म्मिल साहब हो, मौलाना मोहसिन साहब हो, आपको नहीं मालूम कि इन बच्चों को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी। और जब ये बच्चे, अब सुनो मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
दुनिया की तालीम से अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कभी मना नहीं करता। मेरे घर में 6 डॉक्टर हैं, 2 मुफ्ती है, 2 हाफिज है, आलिम है। दुनिया की तालीम से हम मना नहीं करते, बल्कि हम तुझे कहते हैं बनाओ बेहतरीन अपने बच्चों को, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन लॉयर बनाओ, बेहतरीन वकील बनाओ, बेहतरीन जज बनाओ। मैं अभी मुंबई और गुजरात होते हुए लंबा सफर करके आपके यहाँ आ रहा हूँ। मुफ्ती हनीफ साहब, कल जो मुंबई में मेरा प्रोग्राम हुआ उसमें दिल्ली से लेकर मुंबई तक मुसलमानों में जो टॉप लेवल के पढ़े लिखे हैं, कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े कॉलेजों और इदारों के मालिक है, कल मुंबई में उनको सबको जमा किया गया। क्यों? मुल्क के हालात के मद्देनजर, कैसे हालात में हमको तालीम की तरफ अपनी औलाद को कैसे आगे बढ़ाना होगा, कैसे हमारे बच्चे आईपीएस बने, कैसे हमारे बच्चे कलेक्टर बने, कैसे हमारे बच्चे आला ओहदों पर बैठे, कैसे हमको बढ़ाना होगा, इस पर बहस हुई। आगे फिर मैं आऊंगा, लेकिन मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कि हम दुनिया की तालीम देने से कतई मना नहीं करते। चितौड़ा में अच्छा स्कूल नहीं है, अकोला तक पहुंचाओ, बालापुर तक पहुंचाओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को अच्छी तालीम दुनिया की। हम नहीं आपको दुनिया से मना करते, लेकिन एक मकसद हमारा ये है, ये मदरसा तालीमुल कुरान जहां कुरान की तालीम दी जा रही है, एक मकसद इन मकतबों के जरिए से, मस्जिदों में होने वाले छोटे छोटे मदरसों के जरिए से हमारा एक मिशन है, हमारा एक मिशन है कि हमारा बच्चा डॉक्टर तो बने मगर पहले सच्चा पक्का मुसलमान बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने। मेरी बहनों, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा वकील बने, हमारा बच्चा लॉयर बने, हमारा बच्चा जज बने, लेकिन हमारी तमन्ना यह है कि वो डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा सच्चा मुसलमान, ईमान वाला बने। हम चाहते हैं कि डॉक्टर का ठप्पा लगने से पहले उस पर मदरसा तालीमुल कुरान का ठप्पा लगे, उसकी मकतब की बुनियाद इतनी मजबूत हो, उसको कुरान की, दीन की, इस्लाम की तालीम इतने प्यारे अंदाज में उसको मिल जाए कि सुनो चितौड़ा वालों, सुनो चितौड़ा वालों, आजकल स्कूलों में, आजकल कॉलेजों में जिस तरीके से बच्चों को तबाह किया जा रहा है, हमारे इन नन्हे नन्हे छोटे मोटे मासूम बच्चों के ईमान से खेला जा रहा है, ईमान से खेला जा रहा है। मेहनत ऐसी की जा रही है मुफ्ती साहब क्रिश्चियन स्कूलों में। अब हमारा मसला क्या हो गया कि हमारे दिमाग में बैठ गया कि जब तक पढ़ेगा नहीं, नोटा छापेगा नहीं, बैठ गए, इंग्लिश पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, बड़ी डिग्री लेगा, नोटा छापेगा, है ना, नोटा छापने की मशीन बनेगा, फर फर इंग्लिश बोलेगा, धड़ धड़ नोटा गिरेगा। लेकिन मैं तो हंसते हंसते कहता हूँ अक्सर मौलाना कि ज्यादा नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, बावला कभी भी नोटा बंद कर देता। नहीं समझे, नहीं समझे, ज्यादा नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, रातों रात कभी भी फरमाया जाएगा भाई बहनों कल से 1000 की नोट, क्या करेंगे बावलों, क्यों भाई? और ज्यादा मत बनाओ नोटा छापने की मशीन। ये देखो तुम्हारा चितौड़ा में देख रहा हूँ, बालापुर को मैं देखता हूँ, ये शाही महलात और इमारतों को देखता हूँ, तो फिर मुझे वो कव्वाली याद आती है कि किसी ने कहा था, कल जो तन पे चलते अपने शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत। कल जो तन के चलते थे अपने, अच्छा कव्वाल भी बना लेकिन बगैर म्यूजिक वाला, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। क्यों? जाओ दिल्ली, जाओ दिल्ली, जाओ देखो एक तरफ एक अल्लाह वाला निजामुद्दीन लेटे हुए, मरकज के पीछे हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया लेटे हुए हैं, कोई रिश्ता हमारा नहीं, लेकिन जब जब मुफ्ती हारून दिल्ली जाता है तो सही पहले निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं। क्या रिश्ता है?
मैं भी पिछले महीने अजमेर में था। अजमेर में प्रोग्राम में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी के दरबार में 6 नवंबर को मैंने हाजिरी दिया। मैंने देखा कि सैकड़ों हजारों लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने के करीब बैठे हैं। कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है, कोई यासीन पढ़ रहा है, कोई चारों कुल पढ़ रहा है, बखश रहा है। निजामुद्दीन औलिया पर बैठे लोग बखश रहे। ओ चितौड़ा वालों, मैं पूछता हूँ तुमसे कि बताओ, ये अल्लाह वालों के दरबार पर जाकर सैकड़ों हजारों लोग तुमको कुछ पढ़कर बखश रहे हैं, क्या रिश्ता है हमारा? कुछ नहीं है रिश्ता। लेकिन सुनो 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 कि इन अल्लाह वालों ने दीन पर मेहनत की, दीन पर मेहनत की, दीन को फैलाया, दीन की तबलीग की, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की नशर व इशाअत की, इस्लाम को फैलाया, अल्लाह की तौहीद के बोल को बोला, नबी के संदेश, नबी के पैगाम को पहुंचाया। तो आज अल्लाह ने किसी को 700 साल हो गए, किसी को 800 साल हो गए, किसी को 900 साल हो गए। ये बालापुर में, ये चितौड़ा में, ये खुलदाबाद में, ये नंदुरबार में, जगह जगह जाओ अल्लाह वाले लेटे हुए हैं। आज के आस्थाने पर सैकड़ों हजारों लोग जाकर फातिहा पढ़ते हैं। निजामुद्दीन का मंजर मैंने देखा मौलाना के रोड के इस पार हजरत निजामुद्दीन औलिया लेटे हुए हैं। एक फकीर है जो लेटे हुए हैं और सैकड़ों लोग वहां फातिहा पढ़ रहे हैं। और रोड के उस पार बादशाह का मकबरा है, हुमायूं का, वहां कुत्ते खेल रहे हैं। यानी मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने दुनिया पर मेहनत की उनका हाल। फिर वहां से मैं निकला, आगरा गया। आगरा शहंशाह, मुगल शहंशाह, क्यों? और वहां का मंजर तो अजीब अजीब। आगरा में शहंशाह की मजार पर और शहंशाह की बीवी के मजार पर, जिससे हुकूमत करोड़ों खा रही है, मैंने देखा कि क्या मालूम किसने उनके दिमाग में डाल दिया लोगों के। वहां लोग ऐसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट फेंक रहे। अरे वो बादशाह था बाउलो, और जब उसके पास में थे तो अब क्या कमाएंगे? क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ चितौड़ा वालों, सुन लो। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या सब देख रहा हूं मैं। ये चितौड़ा का उजड़ा चमन भी देख रहा हूं, समझ रहे हैं? बालापुर के उजड़ी वीरान मैंने बिल्डिंगें भी देखी। ओ यारो, मैं कुछ समझाने आया हूं, देखो। और एक खास बात, हमको तकरीरें वकरीरें याद करके नहीं आते। फिर बोलना बुलवाने वाला कौन? उसको जो बुलवाना है बुलवाना है, जहां जो बुलवाना है। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया पर मेहनत न करो, अपने बच्चों की भी आखिरत की फिक्र करो और अपनी खुद की भी आखिरत की फिक्र करो। आज मैंने इसलिए मकतब का जलसा है, मैं हमेशा इल्म के अशार पढ़ता हूं, मगर वो नहीं पढ़ा। आज मैंने अशार की शुरू में मैंने अशार क्या पढ़ा? मैंने शुरू में अशार पढ़ा क्या कि बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, कर मुहैया उठ के कुछ रोजे जजा के वास्ते। हद भी है हर चीज की, आखिर कहां तक सोएगा। आज यूं सोया तो कल फिर हाथ मल कर रोएगा। जागना हो जाग पे अफलाक के साए तले, वरना फिर सोना पड़ेगा खाक के साए। इन औलादों को तैयार करो। ओ मेरी बहनों, ओ चितौड़ा के मेरे भाइयों, ये जो बैठी है ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारी आखिरत का सबसे बेहतरीन सामान है। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारी आखिरत का सामान है। इसलिए अल्लाह ने भी कुरान में क्या कहा? अल्लाह ने भी कुरान में क्या कहा? क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह कितने प्यार भरे अंदाज में समझा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, क़ू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों मर्दों से भी अल्लाह कह रहा है, ईमान वाली औरतों से भी अल्लाह कह रहा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। अल्लाह उस आग से बचाने की फिक्र कर रहा है, अल्लाह उस आग से। और उस आग से बचने का तरीका यह है कि हम अपने आप को भी दीन पर डालें, अल्लाह की मान कर दिए, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें, उसकी माने, उसके नबी की माने। और ये औलाद जो हमारी आखिरत का बेहतरीन जरिया है। सुन लो चितौड़ा वालों, सुन लो चितौड़ा वालों कि अगर हमने इन औलाद की इस्लाम की दीन की तालीम की बेहतरीन फिक्र नहीं किया और इनकी तरबियत की फिक्र नहीं किया, तो मैं कह रहा था ना कि आज स्कूलों में इन मासूमों के ईमान को कैसे खत्म किया जाए उसकी मेहनत की जाए। वो जो बात मुझे याद आई है ना कि हमारे दिमाग में है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो हम क्या कर रहे हैं, अकोला तक के भेज रहे हैं। मुफ्ती साहब यहां से गाड़ियां भर के जाती हैं, क्यों कि भाई बच्चा वहां जाएगा, अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्रिश्चियन के हवाले कर रहे हैं, ईसाइयों के हवाले कर रहे हैं। ओ यारो चितौड़ा वालों, आपको नहीं मालूम कि ईसाई और क्रिश्चियन अगर हम गैरों के हवाले अपनी औलाद को कर रहे हैं तो फिर ये इनके ईमान के साथ कैसा खेल खेलते हैं। अभी आप देखो, अभी तो कुछ लोगों ने क्या लिखा है, मौलाना अली मियां नदवी ने उस जमाने में आज से 35 साल पहले कहा, मौलाना अली मियां, ये जो शो से चल रहे हैं ना, ये कोई नए शो से, ये आप पुराने गेम, ये कोई नई बात नहीं। मौलाना अली मियां नदवी ने आज 30-35 साल पहले कहा था कि मुसलमान का बच्चा जब स्कूलों में इनको लाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि स्कूल में अगर आएंगे तो सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, सूरज की परस्तिश करना पड़ेगी। उस वक्त मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था कि मुसलमान का बच्चा जायज रहेगा, सब्जी बेचेगा, किसान बनेगा, मजदूर बनेगा, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा, अरे बोलो, नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल देते थे, मैं हर जगह देता हूँ। मौलाना यूनुस साहब मरहूम पूना वाले अमीर जमात, वो एक मिसाल देते थे कि ईसाई स्कूलों में, सुनो मुसलमानों, ये हमारे बच्चों को कैसे इंग्लिश स्कूलों में हमारे बच्चों के ज़हन को खराब किया जाता है। तो मौलाना यूनुस साहब एक मिसाल देते थे, सुनो, बड़ी प्यारी मिसाल है, औरतें भी मुझे देख रही है कि बड़ी प्यारी मिसाल है। मौलाना यूनुस साहब कहते थे कि एक क्रिश्चियन टीचर बच्चों को कैसे बहका रहा है, 30-35 बच्चे मुसलमान उसके पास बैठे हुए हैं, पढ़ा रहा है इंग्लिश स्कूल में। तो वो कहते थे कैसे बहका रहा है, वो क्रिश्चियन टीचर बच्चों से कहता है, प्यारे बच्चों, सब मुसलमान के बच्चे, देखो ध्यान से देखना, वो टीचर कहता है, प्यारे बच्चों ये क्या है, तो बच्चे कहते सर, बोलो क्या है, पेन। फिर टीचर बोलता, बेटा ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा। फिर टीचर बोलता, देखो ये पेन मौजूद है इसलिए नजर आ रहा है। फिर किताब उठाया, कहा कि प्यारे बच्चों ये क्या है, किताब। फिर कहते देखो ये किताब नजर आ रही है, कहा कि हाँ, तो कहा कि क्यों, कहा कि है इसलिए नजर आ रही है। ऐसी 5-6 मिसालें देता और बच्चों के दिमाग में डालता कि प्यारे बच्चों जो चीज मौजूद है वो नजर आती है। अब छोटे छोटे मासूम बच्चे, फिर धीरे से बोलता, प्यारे बच्चों अल्लाह दिख रहा क्या, तब छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या बोले, नहीं दिख रहा, यही बोले। तो फिर बोलता, देखो पेन था नजर आ गया, किताब मौजूद थी नजर आ गई, अल्लाह नहीं बोले नाउजुबिल्लाह, इसलिए नजर नहीं आया। अब उसी में एक बच्चा, मौलाना मुज़म्मिल साहब, उसी में एक बच्चा ऐसा ही मौजूद था जो आप जैसे मकतब में पढ़ता था,
जिसके घर में किताब की तालीम होती थी, जिसके घर में फदाइल की तालीम होती थी, जिसके घर में ईमान की बातें होती थी, तो एक बच्चा उसमें से उठा, सर 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 आपने जो बातें समझाए ना वो मैं मेरे स्टाइल में मेरे दोस्तों को समझाता। तो सर बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरी बात अगर अपने दोस्तों को उसके स्टाइल में समझा देगा तो हो सकता है दोस्त उसकी बात समझ लेंगे। वो भी खड़े रहा और उसने भी वही स्टाइल। देखो प्यारे दोस्तों, अभी अपने टीचर ने बताया नहीं क्या है, पेन है, वो सेम मिसालें वही देता, किताब पेन, और फिर धीरे से अपने दोस्तों क्या बोलता, देखो दोस्तों अभी अपने टीचर ने बताया ना कि जो चीज है वो नजर आती, बताया ना अपने टीचर ने, तो बच्चे बोलते हाँ, तो फिर धीरे से बोलता दोस्तों उस्ताद की अकल दिख रही क्या? तो बच्चे क्या बोलते हैं नहीं है, तो बोले होती तो नजर आती है नहीं, इसलिए बावले माता। समझ गए? अभी देखो भाई, अभी आपको ठंडक लग रही कि नहीं? अरे बोलो ना यहाँ, हल्की हल्की हवा चल रही कि नहीं? चल रही ना? दिख रही क्या? नहीं है कि नहीं? मगर है। तो ऐसी अल्लाह नहीं दिख रहा मगर है, और हर जगह है, हर जगह हाजिर। बोलो जोर से, हर जगह हाजिर है, हर जगह मौजूद है, हर जगह। तब वो टीचर को अकल नहीं थी इसलिए बावले बात। तो ये मिसाल क्यों दिया चितौड़ा वालों मैंने, ये मिसाल क्यों दिया मेरी बहनों कि अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने से हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अपने बच्चों को पहले दीन की मकतब की तालीम इतनी दे दो कि कोई बावला टीचर उनको बावला बना। अरे बोलो ना भाई, अभी आप देखो, अभी एक नाटक हुआ था, कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? नीच नाटक शुरू कहां से हुआ था? कर्नाटक। समझ गए है ना? क्या हिजाब में नहीं आएंगी बेटी, पर्दे में नहीं आएंगी। तो मैंने गुजरात में मुफ्ती साहब कहा, गुजरात में आलीशान मदरसे मुसलमानों के, तो मैंने उनके मदरसों की तारीफ की, मौलाना गुजरात में मदरसों की तारीफ की, और फिर उनसे मैंने कहा कि मुसलमानों बहुत अच्छी बात है तुम्हारे आलीशान मदरसे है, मगर बताओ तुम्हारे अच्छे स्कूल कहाँ हैं, तुम्हारे अच्छे कॉलेजेस का है? आज अगर तुम्हारे स्कूल हो गए, आओ हमारे शहर में मिसाल के तौर पर हमारा कॉलेज है, तो आज 6000 मुसलमानों की बेटियां हमारे पास आती है, पढ़ती है, पूरे निकाब में आती है, पूरे हिजाब में आती है, क्योंकि कॉलेज स्कूल हमारा है। ये तो चाहते हैं शैतान कि मुसलमान बेटियों का हिजाब खींच लिया जाए, ये तो शैतान चाहते हैं कि मुसलमान बेटियों का नकाब खींच लिया जाए, इनको बेपर्दा कर दिया जाए, इनको मार्केट में लाया जाए, ये तो ये चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर भी बनेगी तो इज्जत की हिफाजत के साथ साथ, हमारी बेटी वकील भी बनेगी तो पर्दे के साथ। अभी देखो हमारी एक बच्ची कमिश्नर बनी, आज से 3 महीना पहले मैंने उसका अकोला में स्वागत किया। अस्मा सैयद प्रोग्राम में आई, फ्लाइंग कलर एजुकेशन ने प्रोग्राम दिया था हॉल में, एसपी साहब भी आए थे, कमिश्नर बनी मुसलमानों हमारी बेटी। मुफ्ती साहब अस्मा सैयद जब आई तो पूरे हिजाब में आया, और उसने कहा शफीक साहब, उसने कहा तेलंगाना साहब माइक पर, उसने कहा कि सुनो मुसलमानों, औरतें भी बहुत थी, तो उसने माइक पर कहा कि मेरी बहनों सुनो सुनो, अगर तुमको ये लगता है कि हिजाब और नकाब हमारी तरक्की में रुकावट बनेगा, ये गलत बात है। अस्मा सैयद नागपुर में कमिश्नर बनी है और पूरे हिजाब के साथ आज भी। हम तो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि मकतब की तालीम हमारी मजबूत हो। आज ये बच्चा है, सुनो चितौड़ा वालों, एक और बात, इन्हीं मकतबों में पढ़ाया जाता है क्या? अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मात, माँ के कदमों तले जन्नत है, इन्हीं मकतब में पढ़ाया जाता है। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है, इन्हीं मकतब में पढ़ाया जाता है, ये किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता माँ के कदमों तले जन्नत है। नबी की हदीस कहाँ पढ़ाई जाती है? बोलो मकतब में। बाप जन्नत का दरवाजा है, पढ़ाया जाता है मकतब में।
चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। ये मोरल एजुकेशन, ये अखलाक, ये चरित्र, ये किरदार की तालीम कहाँ दी जाती है? मकतब में। इंग्लिश स्कूल में नहीं, इंग्लिश में तो मैं कभी हंसते हंसते कहता हूँ कि वहां तो माँ बाप को पहली मार देते हो। माँ को क्या बोलता है इंग्लिश में? मॉम। हाँ, अब आपको क्या? डैड। डैड यानी यही बोलते ना भाई। तो ये अखलाक की तालीम भी यहाँ दी जाती है। और आओ, अब आओ, बड़ी प्यारी बात बताओ कि अगर मेरी बहनों, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, सुनो अब, अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी, अब तो मकतब में हाफिज बन रहे हैं हमारे बच्चे, अगर आपका बच्चा, सुनो चितौड़ा वालों, सुनो, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे नबी ने कहा, क्या कहा कि जब वो आपका बेटा, आपकी बेटी हाफिज कुरान बन जाएगी, हाफिज अब्दुल हन्नान लोहारा में मकतब चलता है। मुफ्ती साहब आप जानते हैं इसके बच्चे, हमारे हाफिज अब्दुल हन्नान के मकतब के बच्चे इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है मौलाना गुलाम मस्तानी ने भी सुने तो हैरत में रह गए। हाफिज बन रहे हैं इस मकतब में, हमारे अब्दुल हन्नान के मकतब में बच्चे लोहारा में हाफिज बन रहे हैं। चितौड़ा वालों, आपके बच्चे हाफिज बनेंगे तो सुनो, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई आमदार, कोई खासदार उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमाया कि जब आपका बच्चा हाफिज कुरान बनेगा तो नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह के पास उसका क्या मकाम होगा हश्र के मैदान में, जब माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी वो भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप एक नेकी देने को तैयार ना होगा। कुरान ने कहा कि हश्र के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ बाप सब बेटों को, बच्चों को देखना पसंद नहीं करेंगे। बच्चे माँ बाप से दूर भागेंगे कि कहीं माँ ये न कह दे कि मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, कहीं बाप ये न कह दे कि मैंने तुझे पाला पोसा बढ़ाया डॉक्टर बनाया था, आज एक नेकी मेरे बच्चे तुझे दे दे, मुझे दे दे, तो बच्चे बाप से भागेंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह हाफिज जी से क्या कहेगा? हाफिज जी से क्या कहेगा? या हाफिज़ल कुरान, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, चढ़ता जा। ये मकाम मिलेगा हाफिज जी को। क्यों? क्या कहेगा अल्लाह? जो कुरान की आयतें तुझे याद है, बोलो, पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। डॉक्टर साहब से भी बोलेंगे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा और सीढ़ियां चढ़ता जा। वकील साहब झूठ बोलते जाओ, सीढ़ियां, जन्नत की सीढ़ियां। क्यों? ये हाफिज कुरान। और सुनो सुनो चितौड़ा वालों, वो मेरी बहनों, अगर आपका बेटा हाफिज बना तो आपका क्या मकाम होगा? हाफिज का तो मकाम होगा कि हाफिज को अल्लाह कहेगा चढ़ता जा जन्नत की सीढ़ियां, लेकिन हाफिज जी की माँ, हाफिज जी के अब्बा का क्या मकाम होगा? तो वो भी नबी ने कहा, नबी ने कहा, नबी ने कहा, क्या कहा कि हाफिज कुरान की माँ को, हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह नूर के मिंबर पर बैठाएगा। अभी आप कुर्सी लगाएंगे, कितनी अच्छी कुर्सी है, शादी में भी नहीं बैठा था मौलाना, शादी में काम ही नहीं एकदम, लेकिन उम्मत घोड़े पे भी बैठा। अभी मैं कहाँ गया था, कोई गया जगह में गया था, किसी जगह पर मैं गया, शाहजहांपुर गया, तो वहां पूरा गांव बाहर निकल गया और पूरा घोड़े पर मेरे को बैठा और बोले हमारा नवाबी गांव है और ऐसे इस्तेमाल होता। हमारे अल्लाह मियां शादी में तो बैठा नहीं, घोड़े पे बैठकर पूरा गांव फूल फेंकते जा। अभी तुमने काय पे बैठा दिए, ये वाली कुर्सी पर है ना, नौशे नहीं है, समझ रहा? मेरी बीवी भी देख रही है, बोला भैया उसको भी लगा दिख रही। वाह, हाँ, सुनो सुनो, हमारे नबी ने फरमाया कि हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के बाप को अल्लाह
हाफिज जी की माँ को, नबी के अल्फाज के हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के अब्बा को अल्लाह मिंबरों पर बिठाएगा और नबी ने कहा कि वो नूर के मिंबर होंगे। और अगला जुमला सुनो, अगला जुमला सुनो, नबी ने कहा कि फिर अल्लाह नूर के मिंबर पर उनको बिठाएगा, नूर की कुर्सियों पर उनको बिठाएगा। और अगला जुमला नबी ने कहा कि अल्लाह हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर और हाफिज जी के अब्बा के सर के ऊपर अल्लाह एक ताज रखेगा, ताज। और नबी ने फरमाया कि उस ताज की रोशनी सूरज और चांद, आफताब और महताब से ज्यादा होगी। अब पूरा चितौड़ा देखेगा, अरे बाप रे, करा था क्या ऐसा? नहीं समझ, करा था क्या ऐसा? एकदम नूर के मिंबर पर अल्लाह बिठा रहा है ना, ताज बना रहा अल्लाह। तो ऐलान होगा अल्लाह की जानिब से कि सुनो सुनो, ये जिनको नूर के मिंबरों पर मैंने बिठाया हूँ, ये जिनके सरों पर मैंने सूरज और चांद से ज्यादा रोशन ताज मैंने रखा हूँ, तो अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा कि ये तो बालापुर का, ये तो चितौड़ा का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। किसान है कि नहीं? अरे बोलो है ना? अरे मिले लेना जमीना कि नहीं मिले लेना? जमीना मिले लोगी है ना? तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह नूर के मिंबर पर बिठाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ओ यारो चितौड़ा वालों, आपके यहाँ मस्जिदें कितनी हैं? दो है ना? दोनों मस्जिदों में मकतब चलता है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। अच्छा जवानों के लिए चलाते हैं? नहीं, जवानों का भी इंतजाम, क्योंकि सारा गेम बेच कर, समझा? हाँ, जवानों सुनो, जलगांव में मैंने जवानों की तालीम का इंतजाम किया मौलाना। तो आरको वाले जो मजदूर हैं, आरको ट्रांसपोर्ट, मशहूर ट्रांसपोर्ट आरको इधर भी है मेरे ख्याल, खामगांव में, अकोला में, आरको ट्रांसपोर्ट के हमाल मुफ्ती मौलाना शफीक साहब इतना बेहतरीन कुरान पढ़ने लगे कि एक मर्तबा आलिमों का वफ्द आ गया और आरको रोड पे ही है, तो वहां नमाज पढ़ने के लिए रुक गया। एकदम बेहतरीन मगरिब में किरात हो रही है। जब बड़े उलमा ने नमाज के बाद देखे तो वो तो एकदम हमाल कर रेस में था। उससे पूछे भैया कौन से मदरसे में पढ़ा, क्या कहता? तो बोले मैं यहाँ पे हमाल है, पढ़ा का देवबंद में। तो बोले मुफ्ती हारून, हमारे जवानों ने भी बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ना सीखना। क्यों मौलाना? जवानों ने ऐसा कुरान पढ़ना चाहिए। और सुनो, कुरान की तासीर है, जब उसको बेहतरीन अंदाज में पढ़ोगे तो खुद को भी खुशी महसूस होगी, खुद को भी खुशी महसूस होगी। और जब बेहतरीन अंदाज में पढ़ोगे तो जिसका कलाम है वो रब खुश होता है। कुछ सहाबा तो इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे कि अल्लाह ने नबी से कहा हुजूर उनसे सुनिए, बड़ा मजा। तो कुरान को जब अच्छे से पढ़ोगे, मेरी बहनों से भी मैं कहूंगा औरतों की भी बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो। आज ये शैतान हमारे जवानों पर, हमारी घर की औरतों पर टीवी सीरियल्स के जरिए से, फिल्मों के जरिए से इनको गंदगी में डाल रहे हैं। अभी आपके बच्चे आए और उन्होंने कितना अच्छा मुकालमा पेश किए कि नमाज को बुला रहे, इमाम साहब बहुत बड़ा अकेले बेचारे, कोई तिजारा मस्जिद खाली। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे। मस्जिदें रो रही है चितौड़ा वालों, मस्जिदें खाली है। शानदार तुम्हारे यहाँ पुरानी अल्लाह वालों के जमाने की मस्जिदें हैं। मस्जिदें अगर खाली रहेगी तो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मस्जिदें अगर खाली रहेगी तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे नबी ने कहा है कि जिस इलाके की मस्जिदें गैर आबाद हो, जिस इलाके की मस्जिदें खाली हो, वो इलाका, वो गांव, वो मोहल्ला अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भी खाली है। हमारे अकाबिरीन कहते हैं अक्सर बयान में कि मस्जिदें पावर हाउस है। आज मस्जिदें खाली, बच्चों ने अच्छा मुकालमा मुज़म्मिल साहब पेश, लूडो खेलने वाला बुला रहा तो उधर भीड़ लगे, वर्ली सट्टा खेलने वाला बुला रहा तो इमाम साहब बोल रहे मत समझा रहे, जा रहे वर्ली खेल। क्यों? या औलाद है सुनो,
ये औलाद है, इनकी बेहतरीन दीन और तालीम की तरबियत करो, वरना आखिरी बातें मैं कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं बात करूंगा, आखिरी बातें कह रहा हूँ कि सुनो, अगर इन औलाद के दीन की तालीम के कुरान की बेहतरीन इंतजाम नहीं किया, इनकी तरबियत नहीं की, तो फिर याद रखो, यही औलाद कल हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाएंगे। अल्लाह में से कहेगी, अल्लाह ये मेरी माँ है, इसको पकड़, ये मेरी जिम्मेदार है। अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मुझे दुनिया की हर आराम दिया, दुनिया का चैन सुकून दिया, दुनिया में खेती बाड़ी बंगला बनाकर दिया। अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने दुनिया की हर चीज मुझे दिया, दुनिया में करोड़पति मुझे बनाकर गया, लेकिन ये मेरा बाप है, इसने मुझे दीन की, इस्लाम की और कुरान की बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया। तो बताओ मेरी बहनों, अल्लाह के दरबार में अगर बच्चे ही हमारे खिलाफ बोले तो बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह के दरबार में अगर ये बच्चे हमारे खिलाफ बोले तो, इसलिए अल्लाह ने भी कहा कि अपने आप को भी बचाओ जहन्नम की आग से और अपनी औलाद को भी बचाओ जहन्नम की आग से। आज का ये दौर है ना, अब आखिरी बातें सुन लो, ये जो आज का दौर है ना, ये एकदम फितनों से भरा हुआ। आज ये नस्लें तबाह हो रही है। क्या हुआ? शैतान ने क्या किया? आज देखो, हर शख्स मैं बिल्कुल डरते डरते बोल रहा, हर शख्स मोबाइल में कम से कम 6 घंटे दे रहा है। हर शख्स हर 10 मिनट के बाद में कितना भी बिजी रहे, तो हर 10 मिनट के बाद में व्हाट्सएप चेक करता हो। नहीं समझ? हालांकि एक नंबर का निकम्मा समझ रहे, स्टेटस बना रहे आजकल। अच्छा, स्टेटस बना के मुफ्ती साहब अजीब हो जा रहा, स्टेटस बड़ी मेहनत से बनाकर डाल रहा, फिर उसको हर आधा घंटे में चेक कर रहा कितनों ने देखे। अच्छा नहीं देखे तो डिप्रेशन में आ रहा, उसकी मांग कोई देख ही नहीं रहा। समझ रहा? अरे तेरा स्टेटस क्या है बेटा? तू कहाँ है? दुनिया के एतबार से तू कहाँ है? दीन के एतबार से तू कहाँ है? वो तेरा आखिरत का स्टेटस देख, कहाँ का स्टेटस दे कि तेरा आखिरत का स्टेटस तूने क्या बना कर रखा। अगर तू दुनिया से चला जाएगा तो मुंह दिखाने के लायक है या नहीं है? अभी देखो औरतें बैठी हैं, औरतें जो है जब भी बाहर जाना है तो पूरी तरीके से सच कर सबर कर निकलती है। और आजकल औरतों की क्या बात करें, मर्दों का भी हाल है। आजकल तो मर्दों के जेब में भी क्रीम है, मिल रहे हैं, हाँ पाउडर है, वैसलीन है। तो अब बाहर जाने से पहले आईने के सामने आता, आईने के सामने आती, क्यों? तुम्हें बाहर जाने के लायक है कि नहीं, कहीं इधर का इधर तो नहीं है। समझ गया? कहीं इधर का इधर तो नहीं है। तो बाहर जाने से पहले 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा तो आईने के सामने आता कि बाहर जाने के लायक है कि नहीं। और जिस रब के सामने हमेशा के लिए जाना है, कभी सोचा है कि उसके पास जाने के लायक हुई है? कितनी नमाजें मेरी जिंदगी में है, क्या हाल है मेरे घर का, क्या हाल है मेरे बच्चों के दीन का, उनके इस्लाम, उनके कुरान की तालीम का। इसलिए सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि ये औलाद हमारा मुस्तकबिल है और बड़ा खतरनाक दौर है। मोबाइल आज का सबसे खतरनाक शैतान और फितना कोई है तो वो मोबाइल ने क्या किया? नस्लों को तबाह कर दिया। और क्या होगा? कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ? स्कूलें बंद, मदरसे भी बंद। पहले मदरसे में मोबाइल मिला तो जब्त हो जाता था, मौलाना मोबाइल जब्त हो जाता था, मोबाइल मिला तो खूब धुलाई होती थी। और अभी तो खुद शेखुल हदीस साहब कह रहे थे कोरोना के टाइम में कि बेटा एंड्रॉइड मोबाइल ले लो, ऑनलाइन आएगा। क्या होगा? कोरोना आया, स्कूल बंद, मदरसे बंद। सुनो मुसलमानों, ये मोबाइल हमारी नस्लों को तबाही की तरफ ले जा रहा है, गंदगी की तरफ ले जा रहा है। आपको नहीं मालूम ऑनलाइन के नाम पर क्या हुआ कि स्कूल बंद हो गई। आदेश क्या गया कि पढ़ाई होगी मगर ऑनलाइन होगी। अब गरीब से गरीब मजदूर को भी अपनी बेटी को 10,000 का एंड्रॉइड मोबाइल लेकर देना, रिक्शा चलाने वाले को मोबाइल लेकर देना पड़ा। अच्छा अब क्या हुआ? ऑनलाइन तालीम कैसे होती है? मोबाइल पर। और कब होती है?
जब इंटरनेट शुरू हो तब डाटा होना उसमें क्या होगा जब ही होगी। अब इंटरनेट की दुनिया पर बड़े बड़े शैतान बैठे, वो क्या करते हैं, ये 3 घंटा हमारी बेटियां 3 घंटा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब माँ बाप को तो ये लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर वो शैतान हमारी बच्चियों की निगाहों के सामने क्या ला देंगे हमको खबर। और फिर क्या हुआ मुफ्ती साहब, शफीक साहब, मौलाना, क्या हुआ, ये ऑनलाइन के जमाने में हमारी बेटियां हमारे बच्चे गलत राहों पर गए। तो मैंने खुलकर एक जुमला कहा था, ऑनलाइन की तालीम से हम मना नहीं करते, लेकिन माँ की जिम्मेदारी है या घर के किसी मर्द की, किसी बड़े की जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन एजुकेशन के वक्त वो अपनी बच्ची के साथ बैठे ताकि उसको कोई शैतान बहकाने ना पाए। वरना कई बच्चियां ऑनलाइन एजुकेशन लेते लेते कहीं और जगह ऑनलाइन। मैं जुमला जो कह रहा हूं अल्लाह करे कि तुम्हारे समझ में। कई बेटियां, कई बच्चे ऑनलाइन तालीम लेते लेते कई और गुनाहों की तरफ ऑनलाइन हो गए और उन्होंने अपने इस्लाम और ईमान को भी छोड़ दिया। आज अब ये जुमला आ गया तो कह रहा हूं, चलो कह दे रहा हूं, बड़े अफसोस की बात है कि कोर्ट में जाकर ईमान वालों की बेटियां कोर्ट में ये लिखाती है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही हूँ। वो मुसलमानों, कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा इतना बुरा दौर आए। इसलिए आज के दौर में मुफ्ती साहब और ज्यादा जरूरत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत का और उनकी बेहतरीन तालीम का इंतजाम करें। जरूरत है। ये मोबाइल लेके आ गया, अच्छा शैतान क्या कर रहे हैं आपको, देखो जवानों सुनो, शैतान क्या कर रहे हैं आपको, 2 GB डाटा फ्री क्या दे रहे। हाँ देखो, आज से 15-17 साल पहले जब नया नया मोबाइल आया था तो उस वक्त एक कंपनी ने नारा लगाई थी, चलो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, अपन कौन बनेगा करोड़पति खेल के। बताओ, आज से 17 साल पहले जब नया नया मोबाइल आया था तो एक कंपनी ने नारा लगाई थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बताओ ये नारा किस कंपनी ने लगाया था, ए टाटा, बी वोडाफोन, सी रिलायंस। बताओ किस लगाया, बताओ रिलायंस लॉक कर दिया। फाइनल 1 करोड़ आप जीत चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। किसने लगाया था नारा, रिलायंस। क्यों लगाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था, वो कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज हर गुनाह मुट्ठी में मौजूद है। इन बुजुर्गों से पूछो जो आपके मेरे बाप की उम्र के हैं, इनसे पूछो कि पहले जमाने में गुनाह और नाच गाना देखने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। आज इन शैतानों ने मोबाइल के जरिए से हर हथेली में 2x2 इंच का स्क्रीन है और इन्होंने गुनाह को छोड़ दिया। गुनाह आम हो गया। आज मोबाइल में www.america-के-नंगे.com समझ गए साहब, समझ गए साहब। और मुफ्ती गूगल है। अभी आजकल मुफ्ती गूगल बन गया। अपनों से नहीं पूछ रहे मसले हो, अपनों से पूछ ही नहीं रहे हो, सीधा कुछ भी लगा गूगल। बेटा गूगल कहाँ ले जाएगा, भरोसा नहीं। समझ रहे जान दो मौलाना क्या बोल रहा है, समझ रहा। तो सुनो, ये मोबाइल ने क्या किया कि गुनाहों में मुलव्वस कर दिया। और आज हमारे बच्चे, आज ये शैतानों ने क्या किया मौलाना, क्योंकि ये दोस्त है, इसका दोस्त है ना। अब्बा बोलो इसका अब्बा है, बाप है इसका, फाइनेंस देगा फाइनेंस। क्यों? तो फिर कैसा लगाया हमको जवानों को गुनाह में। आज 1-2 बजे रात तक के हमारे बच्चे मोबाइल की गंदगी में लगे हुए। अच्छा, माँ बाप को खबर भी नहीं है ना, शाहदर में नूर है, नहीं समझ, नूर का चमक रहा और बाप का समझ रहा कितना नेक है मेरा बेटा कि सोया तो नूर टपक रहा, वो नूर नहीं है, मोबाइल चालू है अंदर। नहीं समझे आप? रात के 1-2 बजे तक के हमारे बच्चे इस पर बैठे हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान ने इनको तबाह करने का इंतजाम कर लिया। और इनको क्या दिया नारा, अभी बीच में क्या आएगा, 2 GB डाटा फ्री। तो मैंने बोला 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा। क्या दे?
अरे बे डाटा खाएंगे कि आटा खाएंगे? अरे बोलो ना, आटा खाएंगे ना, लेकिन आटा नहीं दे रहा, आटा तो छीन रहा। आटे को क्या कर रहा? महंगाई बढ़ाकर आटे को छीन रहा और दे रहा क्या? डाटा। डाटा क्यों दे रहा? बैठ बेटा, एक दो बजे तक के देखते हुए जब तक के डाटा खत्म होता नहीं। जब 1.5 GB डाटा खत्म होता, फिर जब इसको नींद आती, और कभी कभी तो 12 के बाद में इंतजार करता कि 12 के बाद में नया डाटा। समझ रहा? तो ये दे रहा डाटा और आखिरत को कर रहा टाटा। इतने जूते पड़ेंगे, इसलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा के बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, कर मुहैया उठ के कुछ रोजे जज़ा के वास्ते। हद भी है हर चीज की, आखिर कहां तक सोएगा। आज यूं सोया तो कल फिर हाथ मलकर रोए। इनकी बेहतरीन तालीम का इंतजाम और जवानों की अखलाकी तरबियत का इंतजाम करो। और मुज़म्मिल साहब, मौलाना मोहसिन साहब, मैं आपसे कहता हूँ, और जवानों मैं आपसे कहता हूँ, और बूढ़ों मैं आपसे कहता हूँ, मेरी बहनों, अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर भी निकल गई, कोई शर्माने की बात नहीं। ओ बूढ़ों, कोई शर्माने की बात नहीं। नमाज याद नहीं, नमाज सीखो। कुरान पढ़ते आता नहीं, कुरान सीखो। शर्माने की कोई बात नहीं। अरे भाई 70 साल का बुढ़ा होगा, गाने सुनने में शर्म आ रहा है? अरे बोलो ना, वर्ली लगाने को जा रहा है, चले नहीं जा रहा, फिर भी जा रहा, वर्ली लगा के वापस। और ये बच्चे जो है ना, इनको हलाल खिलाओ, हलाल। इनके हलक में हलाल डालो। अगर हलाल इनके हलक में नहीं उतारा तो तमन्ना नहीं मत करना कि ये औलाद तुम्हारी फर्माबरदार। जूते दुनिया में मारे। मुफ्ती साहब आंसू आते हैं। अभी मेरे पास में एक शख्स आया जलगांव, मौलाना, उसने इतना कमाया शब्बीर साहब अपनी जिंदगी में, हर बच्चे को 1.5-2 करोड़ का बंगला दिया। और एक बच्चा नहीं, 7 बच्चे। शफीक साहब 7 बच्चे। वो मेरे पास आए, दोनों माँ भी और बाप भी, दोनों रोते हुए आए, बहुत रोए। और इत्तेफाक से मेरे करीबी है और रिश्तेदार भी, मैं तो अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो रोए और कहने लगे, मुफ्ती साहब 7 बच्चे आप तो जानते हैं, सबको 2-2, 3-3 करोड़ का मालिक बनाया। आज मुझे 270 रुपए की दवा लाकर कोई देने को तैयार है। 270 रुपए की दवा। ये क्यों कह रहा हूं कि याद रखो, अगर इनकी सही तालीम न दी और इनके हलक में हराम उतारा और हलाल नहीं उतारा, तो याद रखो कि यही औलाद दुनिया में भी अजाब बनेंगे और आखिरत में भी पकड़ का जरिया बनेंगे। कोशिश करो कि इनके हलक में, खुद के हलक में भी हलाल जाए और औलाद के हलक में भी हलाल। मेरी बहनों से मैं कह रहा हूं कि अपने शौहर से कह देना कि एक वक्त खिला, चटनी रोटी खिला, एक वक्त खिला, चटनी रोटी खिला, मगर हराम की मत ला। औरतों में अल्लाह ने इतनी तासीर दी है कि अगर औरत ने कह दी कि हराम की मत लाना, अल्लाह की कसम मर्द रुक जाए। लेकिन औरतों की भी तमन्नाएं बढ़ती हैं, औरतों की भी ख्वाहिशात बढ़ती है। और बेचारा कभी कभी औरत से मोहब्बत में क्या करता है कि ये जितना खुश होती है उतना लाते हैं। नहीं समझ रहे? अब वो भी नहीं पूछती लारा कहां से, वो भी उसको मालूम है कि पढ़े तो कुछ नहीं, लारा कहां से, वो भी बहन ओ यार, हलाल खाओ और औलाद को हलाल खिलाओ। आज मैंने ऐसे शख्स को भी देखा, एक ऐसे शख्स को भी देखा जिसने पूरी जिंदगी में देखता हूँ हमाली करता है, हलाल करता है। ऐसे शख्स से भी आज मैंने कराया कि 4 बच्चे उसके, चारों बच्चे दुनियावी बड़े ओहदे पर पहुंचे और चारों बच्चे पक्के नमाजी हैं। तो मैंने पूछा उनसे, शौकत साहब चारों बच्चे आपके अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कलेक्टर बन गया, कोई फुला बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया। तो बड़े हंसते हुए शफीक साहब उसने जवाब दिया कि मुफ्ती साहब कोशिश मैंने सिर्फ इतनी किया था कि इनके हलक में हलाल उतारूं, बाकी काम अल्लाह ने। आज वो 4 बच्चे किराए के मकान में रहने वाले के 4 बच्चे आज करोड़ों में खेलने वाले बने। वो कहता है मैंने हमाली किया और कोशिश ये किया कि बच्चों के हलक में हराम ना। मेरी बहनों कोशिश कि हलक में हराम ना था। इकबाल रहमतुल्लाह, अल्लामा इकबाल का नाम सुने,
कौन इकबाल? सारे जहां से अच्छा जिन्होंने लिखा। आज करोड़ों मोबाइल में बजता है। कितने मोबाइल में? करोड़ों। और जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो बजता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। किसने लिखा? बोलो जोर से। इतना अच्छा गीत किसने दूसरे ने लिखा भी नहीं? लिखा भी नहीं किसी ने, अनलिख भी नहीं सकता। इकबाल सुनो, बात कहते कहते याद आ गई कि हलाल खिलाओ औलाद को। तो सुनो, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब बैंक में मुलाजिमत की नौकरी मिली बैंक में। अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूं। इकबाल को कि जो इतने बड़े शायर बने कि जिन्होंने कुरान की आयतों और नबी की बातों को शेर में बयान कर दिया। और तो देखिए कि ये शैतान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर औरतों ने तय कर लिया कि मेरा शौहर नमाजी बने, मेरे बेटे नमाजी बने, तो इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद होगी। और मस्जिद आबाद होगी तो जिंदगी में सुकून आएगा। वरना जिनके पास में करोड़ों की जायदाद थी और सैकड़ों एकड़ जमीन थी, आज कामयाब होना चाहते हो, मस्जिदों को आबाद करो। मेरी बहनों से कहूंगा कि घरों में सुकून चाहते हो तो अपने शौहर पर प्रेशर डालो, अपने बच्चों पर प्रेशर डालो कि वो हलाल कमाएं, हलाल खाएं। और चलो अब आओ आखिरी बात। मैं एक सियासी नेता भी, आखिरी बात मुझे खुशी हो रहा। आखिरी बात सुनो, बड़ी प्यारी बात। तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन, शिक्षण। कुरान को हम सब मानते हैं, कुरान से बड़ी मोहब्बत है। सुनो, कुरान में हर जगह कहता हूं कि तालीम की अहमियत कुरान में कितनी है कि कुरान में 6666 आयतें नाज़िल हैं। कितनी आयतें कुरान में? जोर से बोलो। 6666। कुरान में रोजे का भी हुक्म, कुरान में नमाज का भी हुक्म, कुरान में ज़कात का भी हुक्म, कुरान में सदका खैरात हज न जाने कितने हुक्म हैं। लेकिन चितौड़ा वालों, अजीब बात है कि कुरान में 6666 आयतें हैं। रोजे का, नमाज का, हज का, ज़कात का, सदके का, खैरात का कितने हुक्म हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि रोजे का हुक्म कुरान में पहले ही नहीं आया, नमाज का हुक्म कुरान में पहले ही नहीं आया, हज का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म कुरान में पहले नहीं आया। कुरान में सबसे पहले जो हुक्म आया और जो सबसे पहले आयत उतरी वो है इक़रा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, के पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कुरान की पहली आयत है। और पहली आयत में सबसे पहला ऑर्डर क्या दिया गया? पढ़ो, है ना? क्या ऑर्डर दिया गया? पढ़ो। क्यों? तो अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात से पहले पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया कि वो रब जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं तो मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा रिस्क देने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा पैदा करने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं, ये फजाएं सब सबके हाथ में। इसलिए अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात सबसे पहले अल्लाह ने काय का हुक्म दिया? बोलो जोर से, पढ़ने का। अब आप यहाँ बौद्ध भाई रहते हो, बौद्ध भाई आए। मैं अक्सर हमारे बौद्ध भाइयों में कहता हूँ कि देखो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 उसूल बताए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 उसूल अपने समाज को बताए और आज उनका समाज उस पर अमल करके कहीं न कहीं आगे भी बढ़ रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहली बात क्या कही? शिक्षा। क्या कही? शिक्षा। कुरान का पहला ऑर्डर क्या है? इक़रा, शिक्षा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दूसरी बात कही, संघर्ष करा, कोशिश, जद्दोजहद। हमारे नबी ने कहा कि इल्म हासिल करो। और फिर हम अपने बड़ों से ये भी सुनते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र की
बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरी बात कही, क्या? संगठित हुआ। क्या? संगठित। कुरान में अल्लाह ने कहा क्या? वला तनाज़उ, झगड़ना मत झगड़ना, फतफशलू, वरना कमजोर हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कुरान में अल्लाह ने कहा इत्तेहाद का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया, नबी की ज़बान से समझाया। इत्तेहाद यानी संगठित हुआ, एक हो जाओ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कुरान की पहली आयत बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा कह के अपने पूरे समाज को तालीम, एजुकेशन, शिक्षक की तरफ बढ़ाया। आज मुझे खुशी होती है कि मेरे बौद्ध समाज के भाई बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए। किस वजह से? तालीम। जबकि मुसलमानों हमको कुरान में सबसे पहले हुक्म कायदा दिया गया था तालीम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, अच्छा शर्माने की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। बूढ़े भी कुरान सीखे, नमाज सीखे। हम 70 साल के हो गए, गाने सुनने में शर्मा रहे नहीं। अभी मैं एक महीना पढ़ाने गया मौलाना, तो वहां पर अजीब है, मैं गया बुलाया नहीं, तो अब थोड़ी देर में बारात आई, शफीक साहब तो ऐसे मंडप था, पीछे से बारात आई, तो कुछ तो भी बज रहा था, बारात आई। और वो अभी तक मेरे ध्यान में क्या कव्वाली थी, गाना था, क्या मालूम, एक बार आजा आजा ऐसा बज रहा था। वो बारात आई, दूल्हा आया गाते गाते, और वो ये अल्फाज चल रहे थे उसमें, एक बार आजा आजा। दूल्हा आया मेरे पास, आया बैठा, मैंने उसके सर पे हाथ रख के बोला, बेटा अल्लाह मियां भी कह रहा है कि तू एक बार आ जा। और कब्र के फरिश्ते भी तेरे इंतजार कर रहे हैं और बोलते तू सिर्फ एक बार आजा। रिवर्स गेयर, फिर रिवर्स गेयर। अच्छा एक बार अजीब 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 हरकतें करते हैं मुसलमान। एक दूल्हा बड़ी धूम से घूम रहा, पूरे मोहल्ले में बारात घूम रही। अच्छा वो सब जो बारात घूम रही, घोड़े पे बैठा हुआ और कव्वाली चल रही। कव्वाली क्या चल रही? दूल्हा बना है खाजा अजमेर की बस्ती। मैं रुका, बोला कमीने न तू खाजा है नहीं, न तू खाजा है नहीं। तो ये सारे बावले काम जहालत की वजह से हो रहे, इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले क्या हुक्म दिया? पाड़ा और बावले चाले। हर तो चितौड़ा वालों दोनों हाथ उठाकर बताओ कि हम अपनी औलाद को पढ़ाए कैसे? दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ा मजमा है। और आप देखो, मैं अभी जब यहाँ से जा रहा था खाना खाने के लिए, मौलाना हम लोग जब यहाँ से खाना खाने के लिए गए, शकीर साहब सुनो सुनो सुनो, चितौड़ा वालों हम यहाँ से खाना खाने के लिए गए, तो मैंने यहाँ पर देखा शायद इसके पीछे मंदिर है, का इधर ही शायद मंदिर है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इधर मंदिर है और इधर मौलाना का बयान हो रहा है। यही तो मेरा हिंदुस्तान है। और इस प्यारे हिंदुस्तान को शैतानों की नजर लग गई। ऐसा लगता है कि किसी बड़े शैतान की नजर इसको लग गई। ये मंदिर, ये मस्जिद, जाओ बनारस जाओ, बनारस जाओ, बनारस जाओ। देखो आपको मस्जिद में जाना है तो मंदिर से गुजर कर जाना। ये मेरा हिंदुस्तान, मगर क्या करें, इसीलिए इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा, और इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। ओ यारो, मैं तो चितौड़ा वालों तुमको एक पैगाम देके जाऊंगा, एकता का संदेश देकर जाऊंगा कि यहाँ पर जो अल्लाह वाले लेटे हुए हैं उनका नाम शायद उस्मान कादरी, सैयद उस्मान कादरी, लेकिन मशहूर है अमन शाह गाजी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि चितौड़ा में अगर कोई अल्लाह वाले लेटे हुए हैं तो उनका नाम भी अमन शाह गाजी।
तो चितौड़ा वालों, मैं आपको एक मुफ्ती, एक धर्मगुरु, एक आलिम होने के साथ साथ एक नेता भी हूं। मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि ये बड़ा प्यारा देश है। यहाँ पीछे मेरे पीछे मंदिर है और मंदिर के साथ एक मुल्ला का बयान हो रहा है। मैं अभी बरखेड़ी एक गांव गया था, बरखेड़ी। तो मुफ्ती साहब अजीब बात है कि बरखेड़ी में मेरा पहला प्रोग्राम हुआ तो हिंदू भाइयों ने प्रोग्राम रखा और ये जो स्टेज है मंदिर के कोटे पे स्टेज रखा, मंदिर के कोटे पे स्टेज। आज इस प्यारे हिंदुस्तान को किसी बड़े शैतान की नजर लग गई है। हमको तय करना है कि हमारा चितौड़ा गांव, यहाँ बहुत भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, जैन भाई भी रहते होंगे, मुसलमान भी रहते हैं। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है और यहाँ अहमद शाह काजी रहमतुल्लाह अलैह भी लेटे हुए हैं। हमको तय करना है। मौलाना अरशद मदनी एक जुमला कहते हैं, हर जगह मैं आखिर में ये पैगाम देकर जाता हूँ। मौलाना अरशद मदनी एक जुमला कहते हैं कि आग को, सुनो ये जुमला, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी लगता है। तो नफरतों की आग कुछ शैतानों ने इस प्यारे मुल्क में लगा दी है। नफरतों की आग मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, नफरतों की आग कुछ शैतानों ने इस प्यारे मुल्क में लगा दी है। लेकिन इस नफरतों की आग को हम प्यार, मोहब्बत, एकता और अमन की बारिश से बुझाएंगे। कहो करेंगे और भाई हम तो देखो मदरसे वाले, हम तो इसी का पैगाम कहेगा अमन का, शांति। इसलिए उसी शेर पर बात खत्म करूंगा जो मैंने पढ़ा था और अभी मुझे अब्दुल हन्नान साहब ने लिख के दे दिया कि पढ़ी दूं, लेकिन इतना बोलने के बाद पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए मैं पढ़ी देता हूँ। मदरसे में अमन सिखाया जाएगा। जो लोग मदरसों को बदनाम करते ना, बीच में जब किसी ने बयान दिया था, कोई नेता था, तो मैंने उसको कहा था कि इसका मदरसे में एडमिशन लो, इसकी फीस और खाने के पैसे में हो। ये कमीने को कहा था मदरसे में डालो तो इंसान बन जाए। अरे बोलो निकलेगा। तो सुनो, तो हम मदरसे वाले क्या कहते हैं, सुनो ये शेर। हम आका के मानने वाले, हम फिरका परस्ती क्या जाने, है ना? हम आका के मानने वाले, हम आका के मानने वाले, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती, बोलो जोर से, क्या जाने। और अगला शेर देखिए। इल्जाम लगाती है दुनिया, इल्जाम लगाती है दुनिया, हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोग सहाबा वाले हैं, हम लोग सहाबा वाले हैं, बम बम खंजर गोली क्या जाने, हम आका के, पूरा मत बोलना, हम आका के मानने वाले, हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। अब आखिरी शेर, इसी नज़म का आखिरी शेर हन्नान ने कहा है। अब अगला शेर देखिए क्या रहा है। जो चांद पे जाके लौटाया, जो चांद पे जाके लौटाया, इतनी सी अदा पे इतराया,
कुछ लोग चांद पर गए थे बीच में, कुछ लोग चांद पर गए। अच्छा अजीब बात, चांद पर जाकर आए तो क्या ये वहां भी प्लॉटिंग हो सकती। तो मैंने कहा बावले यहाँ रहना पहले अच्छे से, यहाँ अपने चितौड़ा में अगर जमीन कम पड़ गई होगी तो वहां ले रिपोर्ट ये दी उन्होंने कि वहां भी प्लॉटिंग हो सकती, हवा पानी का इंतजाम है। तो मैंने कहा पहले यहाँ अच्छे से यहाँ अगर जगह खत्म हो गई तो फिर वहां पे देखेंगे। और चांद पर जाकर इतला रहे हैं, लेकिन मेरे नबी कहाँ तक गए अब इससे जो चांद पे जाके लौटाया इतनी सी अदा पे इतराया, वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने, हम आका के मानने वाले हम फिर परस्ती पूरा मन में क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम लोग सहाबा वाले हैं, बम खंजर गोली क्या जाने। चलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़ा शानदार प्रोग्राम। शायद आपका इखलास था जो मैं भी इतना मूड में आ गया, समझ रहे आप। लेकिन दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।